बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्न साइकोलॉजी। तो आज हमारी फर्स्ट सीरीज़ जो एन अप्रोच टू साइकोलॉजी में चल रही है उसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जिसका टॉपिक नंबर 2 है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। इसके सब टॉपिक्स ये हैं: साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, पाइथागोरस, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, और इन लोगों ने मतलब इस और बहुत से डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने इस पे कैसे क्रिटिसाइज किया इस थ्योरी को, इस डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी को। सो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोल। सबसे पहली जो डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की वो एज अ साइंस ऑफ सोल थी, जो विलियम जेम्स ने दी थी। आगे हम स्कूल्स ऑफ थॉट्स में भी इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो विलियम जेम्स ने दी थी 1890 में। सोल इज अ कॉन्सेप्ट वी ऑल नो वेरी वेल। हम सबको पता है कि सोल क्या होती है। सोल को उर्दू में रूह कहते हैं, बट कैन नॉट डिस्क्राइब इजीली। लेकिन उसको हम कह नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं कि सना है, वो एक लड़की है, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो एक डिफाइंड चीज है ना, उसको हम, वो दिखती भी है हमें, वो बातें भी करती है, ठीक है, व्हाट्सोएवर वी कैन सी हर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जब बात आ जाती है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम उस चीज की फंक्शनिंग की बात कर सकते हैं, पर सोल की तो हमें मतलब हम उसको सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आसान नहीं है, कर सकते हैं लेकिन आसान नहीं है, और हर लेमैन को समझ आने वाली इतनी बात नहीं है जब हम उसकी डीप में जाते हैं। ऊपर ऊपर से सबको पता है कि रूह होती है इंसान के अंदर, ठीक है। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स बोथ हैव क्लियर कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिलीफ। जहां मुसलमान साइकोलॉजिस्ट थे एंड नॉन मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट थे या फिलोसोफर्स थे, उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी होती हैं, तो उनके रूह के बारे में, सोल के बारे में दे हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड देयर ओन बिलीव्स अबाउट इट। दिस टर्म, कौन सी टर्म? सोल, हैज चेंज्ड इट्स मीनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ एराज में, मुख्तलिफ दौरों में ये जो टर्म है सोल, इसने अपना मतलब जो है वो बदलती गई है। इन प्रिमिटिव एरा इट वॉज बिलीव्ड दैट ईच एंड एवरीथिंग हैज द सोल। शुरुआत में लोग कहते थे कि हर एक चीज में जो है वो सोल होती है, बट लेटर दिस बिलीफ वॉज लिमिटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। लेकिन जब तहकीकात की गई और फिर पता चलाया गया और फिर इन बिलीफ्स को, डिफरेंट बिलीफ्स थे ना, तो इस बिलीफ को तोड़ा गया कि जो सोल है वो सिर्फ जीते जागते चीजों में होती है, जैसे कि जीते जागते लोगों में होती है और जैसे एनिमल्स में भी होती है। अनदर स्ट्रॉन्ग नोशन was about soul is that it is immortal. Immortal हम किस चीज को कहते हैं? Immortal हम कहते हैं लाजवाल, इटर्नल, इमोर्टल, ठीक है, जो चीज लामहदूद है, यानी कि जिसको मौत नहीं आती, ठीक है। इन ग्रीक पीरियड concept of good and bad soul was prevailing, yet Greek philosopher had described it by their own. जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, हम ये ग्रीक से ये बातें चलती आ रही हैं, ठीक है, तो हम लोग ग्रीक की बात कर रहे हैं। जो कल भी मैंने आपको जो लेक्चर दिया था उसमें भी जो इस पूरे का इंट्रोडक्शन था उसमें भी हमने ग्रीक के बारे में बहुत डीप से पढ़ा। तो जो साइकी वर्ड है वो भी ग्रीक से आया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था बार। तो इन ग्रीक पीरियड कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, जो अच्छी सोल यानी अच्छी रूह और एक बुरी रूह है, उसका कॉन्सेप्ट भी था, लेकिन उन्होंने अपने आप में इस चीज को जो है वो डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो सोल वॉज प्रीवेलिंग, यानी कि उस वक्त सोल की जो है वो सुपीरियोरिटी थी और वो छाई हुई थी उस एरा में, यानी कि इस चीज पे नॉलेज की वर्ल्ड में बहुत बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन ग्रीक्स की इसके बारे में अपनी राय थी। ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसको डिफरेंट तरीके से जो है वो डिफरेंट तरीके से इसको बयान किया हुआ था। अब हम आ जाते हैं उन ग्रीक फिलोसोफर्स पे जो कि पाइथागोरस है या पाइथागोरस है, जिस तरह भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, सोक्रेटिस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ठीक है, और फिर उनका मिला जुला के हमने सारी बात देख लेनी है। तो हमारे पास जो पाइथागोरस है या पाइथागोरस है,
साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल में पाइथागोरस की क्या इनपुट थी? ये वही है जिसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा जो है वो नोन है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसका इनपुट है जो कि साइकोलॉजी में भी है। तो इसने कहा कि ही प्रपोज दैट द बॉडी इज अ प्रिजन फॉर सोल। इसने कहा कि जिस्म जो है वो रूह के लिए एक क्या है? कैद खाना है। बड़ी पोएटिक सी बात है। आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंसान की या एक इंडिविजुअल की जब मौत वाक़या हो जाती है, सोल बिकम्स फ्री। जो रूह होती है वो फ्री हो जाती है और एंड रोम एनीवेयर अकॉर्डिंग टू इट्स विल, और अपनी मर्जी से कहीं भी जो है वो घूम सकती है और उड़ सकती है और रोम अराउंड कर सकती है और ट्रैवल कर सकती है। सो अभी हमें समझ आ गया कि पाइथागोरस ने क्या कहा इस बारे में। ठीक है, हमने सबका थोड़ा थोड़ा इनपुट लेना है। इसके बाद सोक्रेटिस ने क्या कहा? सोक्रेटिस वही इंसान है, ये एक ग्रीक है और बहुत ही मशहूर और बेसिक जो ग्रीक्स के फिलोसोफर्स में थे, जो फाउंडेशन है ग्रीक फिलोसफी की, उसका जो है वो सरबराह या फादर ऑफ फिलोसफी कह सकते हैं आप इसे। वैसे प्लेटो को कहा जाता है, बहरहाल वो एक अलग बात है। सोक्रेटिस जो था, he was the first who introduced the word psyche। साइकी किस चीज का वर्ड है? मैंने आपको कल भी बताया था, ये है साइकी, ग्रीक का वर्ड, ग्रीक जुबान का वर्ड है। ही एडवोकेटेड, उसने इस बात की वकालत की दैट बॉडी इज ग्रेटर देन सोल। इसने इस बात की वकालत की कि जो जिस्म है वो रूह से क्या है? बड़ा है। जिस्म जो है वो रूह से बड़ा है। ही बिलीव दैट सोल इज इमोर्टल। इसने इस चीज को बिलीव किया, जो सोल है वो इमोर्टल है, इटर्नल है, लाजवाल है, एंड नॉट द बॉडी। लेकिन बॉडी जो है वो लाजवाल नहीं है। ही सेड दैट एवरीबडी मस्ट सीक द नॉलेज टू मेक द सोल प्योर। और वो कहता है कि इंसान को नॉलेज जरूर सीख करना चाहिए ताकि वो जो है अपनी सोल को, अपनी रूह को प्योर कर सके। इसको अगर बहुत ही सलीस उर्दू में समझाऊं तो वो कहता था कि एवरीबडी मस्ट सीक द नॉलेज। हर इंसान को इल्म की तलाश में जरूर होना चाहिए ताकि वो अपनी जो रूह है उसको वो प्योर कर सके, उसको शफाफ कर सके। इसके बाद हमारे आते हैं प्लेटो। प्लेटो वॉज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का स्टूडेंट था ये, और इसने क्या कहा साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल के बारे में? इसने कहा कि प्लेटो वॉज इन ओपिनियन दैट सोल एंड बॉडी एज सेपरेट सिस्टम बोथ रिमेन एक्टिव एंड फंक्शनिंग टिल द लास्ट ब्रेथ। उसने क्या कहा कि तो इसका ये व्यू पॉइंट था प्लेटो का, अफलातून का ये व्यू पॉइंट था, इसका ये राय था कि सोल जो है, जो रूह है और जो बॉडी है जिसमें है, वो आर सेपरेट सिस्टम्स। वो दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। बोथ रिमेन एक्टिव एंड फंक्शनिंग टिल द लास्ट ब्रेथ। वो कहता था कि ये इमोर्टैलिटी का उसका कॉन्सेप्ट नहीं था, और वो कहता था कि वो इंसान की जब डेथ हो जाती है या एक इंडिविजुअल जिसकी सोल होती है उसकी जब डेथ हो जाती है तो बॉडी की भी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है और रूह की भी ख़त्म हो जाती है, और जब तक इंसान की लास्ट ब्रेथ चल रही होती है तब तक वो एक्टिव होती है और फंक्शनिंग कर रही होती है। ही टोल्ड, उसने कहा दैट सोल इज जस्ट अ शैडो, जस्ट अ शैडो विच कैन ओनली बी फेल्ट। वो कहते हैं कि रूह सिर्फ एक एहसास है, रूह सिर्फ एक साया है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, बट नो वन कैन अंडरस्टैंड इट्स रियलिटी। लेकिन कोई भी इसकी रियलिटी जो है वो समझ नहीं सकता। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई हमें अफलातून का पॉइंट ऑफ व्यू। ये हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं आपको। एरिस्टोटल, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ सोल की तरह। एरिस्टोटल ने इसमें क्या कहा? ही रोट अ बुक द एनिमा।
which is considered the first book on psychology. So he is considered the first psychologist. ठीक है, जो प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल स्टूडेंट था प्लेटो का, और प्लेटो स्टूडेंट था सोक्रेटिस का. ठीक है, तो इसने जो है अपने दोनों उस्तादों को ही उनके ही नक्शे कदम पे चला, और इसने भी कहा कि ये बात ठीक है कि साइंस जो है वो एज साइंस ऑफ सोल है, और इसने एक अपना पर्सपेक्टिव दिया उस पर. ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी डी एनिमा के नाम से, जिसमें उसने जिस बुक को कंसिडर किया जाता है पहली किताब जो लिखी गई साइकोलॉजी के हवाले से, तो इसको भी पहला साइकोलॉजिस्ट का खिताब जो है वो मिला, या खिताब नहीं तो इसको पहला साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसने एक फिजिकल चीज बना दी ना उसके ऊपर. ठीक है, ही टर्न्ड सोल, इसने रूह को टर्न किया एज लिविंग प्रिंसिपल इन ऑल एनिमेट बीइंग्स, believe that life is nothing without soul, because it is nothing without soul, because it is the basic principle. ठीक है, अच्छा जी, जो एरिस्टोटल था वो था स्टूडेंट प्लेटो का, प्लेटो स्टूडेंट था सोक्रेटिस का. अब आपको इसकी चेन समझ में आ रही होगी. एरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु जिसको हम उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं, उसने साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल के बारे में जो इनपुट दी, वो उसने बुक लिखी दी एनिमा के नाम से, जिसको कंसिडर किया जाता है पहली किताब साइकोलॉजी के बारे में. इसीलिए इस किताब की बिना पर, इस किताब को लिखने की बिना पर उसने एक पहली चीज दी साइकोलॉजी की कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट किया, तो उसको जो है वो पहला साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट. अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन लेबोरेटरी के हिसाब से, तो विल्हेल्म वुंड था, जिसने 1879 में आई थिंक लिप्जिग जर्मनी में की थी. लेकिन जो एरिस्टोटल है उसको हम कहेंगे, बुक के हिसाब से आ जाता है क्वेश्चन तो वो क्या है, एरिस्टोटल. ठीक है, ये मैं कंफ्यूजन दूर करी थी आपकी यहाँ पे. सो बैक टू द टॉपिक, ही टर्न्ड सोल एज लिविंग प्रिंसिपल. सबने अपना अपना ओपिनियन दिया, तो इसने भी दिया कि सोल जो है वो उसने उसको टर्न कर दिया, और उसने कहा ये एक लिविंग प्रिंसिपल है हर एक एनिमेट बीइंग में. एनिमेट बीइंग कहते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में जो जीते जागते हैं, जो इंसान भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं. ठीक है, एनिमेट बीइंग्स बिलीव दैट, और जबकि इंसान जो थे वो बिलीव करते थे कि जो लाइफ है वो रूह के बगैर कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट इज द बेसिक प्रिंसिपल. ये एक बेसिक और फाउंडेटरी प्रिंसिपल जो है वो है लाइफ का. ठीक है, तो दिस इज ऑल. ये सारे जो है वो ग्रीक फिलोसोफर्स थे. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहां पे along with Greek philosophers के साथ साथ some Europeans like Plotinus and Saint Augustine described about soul. अब हमने आपको उन चार के बारे में पढ़ा दिया जो ग्रीक फिलोसफर्स थे मेन. अब सारे तो नहीं इसमें पढ़ सकते, तो उसके नाम होना याद होना जरूरी है. ऐसा ना क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीक फिलोसफर्स ही थे क्या, तो नहीं, उसमें यूरोपियन फिलोसफर्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे. तो अलॉन्ग विद ग्रीक फिलोसफर्स उन्होंने कहा सम यूरोपियंस, कुछ यूरोपियंस जो थे जिनके नाम है प्लॉटिनस एंड सेंट अगस्टिन, उन्होंने भी सोल के बारे में डिस्क्राइब किया. उन्होंने भी अपनी इनपुट्स और अपनी थॉट्स दी, अपनी ओपिनियंस शेयर किए. इसमें मुस्लिम स्कॉलर्स लाइक अल-किंदी, फराबी, इब्ने मस्कवाही एंड इब्ने सीना, जिनको एविसीना भी कहा जाता है, और बहुत से एंड मैनी अदर्स एड ऑल्सो डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट ह्यूमन सोल. एक मिनट, मुझे नहीं लग रहा ये सेंटेंस ठीक है. हाँ जी, तो एंड मैनी अदर्स, ये मैंने ठीक कर दिया है. मैनी अदर्स हैड, एड नहीं था, हैड ऑल्सो डिस्कस्ड. और बहुत से और जो साइकोलॉजिस्ट थे या कोई फिलोसफर्स भी थे, तो उन्होंने भी अपने थॉट्स इसमें इनपुट की. देखिए, आप इस तरह से सोचें ना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ना उसका एक सीन सा बता देती हूँ कि आप इस तरह से सोचें जैसे आजकल जो है हम न्यूज़ में कोई चीज़ देखते हैं, एक नई सी चीज़ आती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना आ गया, ठीक है, एक नेगेटिव चीज़ है, या एक कह लें एक महामारी आई हुई है, या एक पेंडेमिक हम फेस करें आजकल, तो क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हर कोई जो एस्टैब्लिश्ड बंदे हैं या फिलोसफर्स हैं या
न्यूज रिपोर्टर्स हैं वो सब अपनी इनपुट देते हैं उसमें, ठीक है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं और जो लोग होते हैं, जो नॉलेज थिंकर्स होते हैं बेसिकली, वो अपनी अपनी इनपुट दे रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो उस वक्त करंटली चल रहा होता है। तो उस वक्त करंटली जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, इसमें स्टार्ट में हमने एक वर्ड पढ़ा था, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्ट में हमने एक वर्ड पढ़ा था जो कि ये सोल वॉज प्रीवेलिंग। प्रीवेलिंग मीन्स उस वक्त के दौर में इट वॉज द करंट अफेयर, ठीक है, ये समझ लें आप। उस वक्त के दौर में सोल जो था वो एक करंट अफेयर की तरह लोग डील कर रहे थे। तो सोल के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें जो है वो बहुत से लोगों ने इनपुट दी। अच्छा जी, तो अभी हमने ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ लिया। अब साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल में और फिलोसफर्स उस दौर के और जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या कहा, तो अलॉन्ग विद ग्रीक फिलोसफर्स के साथ साथ कुछ यूरोपियंस जो थे, कुछ मुस्लिम्स थे, कुछ नॉन मुस्लिम्स थे, ऐसा तो नहीं सिर्फ ग्रीक्स ने इस पर इनपुट दी। तो कुछ यूरोपियंस जो थे, सम यूरोपियंस लाइक प्लॉटिनस एंड सेंट अगस्टिन। प्लॉटिनस और सेंट अगस्टिन जैसे जो यूरोपियंस थे उन्होंने डिस्क्राइब किया सोल को। मुस्लिम स्कॉलर्स जो थे, जो मुसलमान उलमा थे, उन्होंने क्या किया, अलकिंदी, फराबी, इब्ने मस्कवाही, इब्ने सीना जिनको एविसीना भी कहा जाता है, एंड मेनी अदर्स हैड आल्सो डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट ह्यूमन सोल, ठीक है। रूह के बारे में इन सब ने बहुत ज्यादा डिस्कस किया। दे ऑल अग्रीड अबाउट इट्स इमोरलिटी। उन सब ने इस बात पे मुत्तफिक थे वो सब के जो है वो जो सोल होती है, जो रूह होती है, वो इमोर्टल होती है, और उसकी इमोरलिटी के बारे में उन्होंने मुत्तफिका राय थी उनकी, यानी कि एक जैसा वो अग्री करते थे इसके ऊपर। अग्री का मतलब है कि वो मानते थे इस चीज को कि रूह जो है वो हमेशा रहने वाली है, लाजवाल है, इटर्नल है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव गिव्स द व्यू। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या व्यू देता है, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल वॉज कॉमनली नोन, even then we cannot label the psychology as a science of soul due to following reasons। अच्छा, इस पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, लेकिन उस वक्त के हिसाब से कॉमनली नोन, यानी कि जैसे आजकल कोरोना है उस पे हम बहुत बातें कर रहे हैं और हर कोई इस पे अपनी इनपुट दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है। तो एक या कोई भी चीज आ जाती है, ठीक है, करंट किसी फेमस पर्सनैलिटी को ले लें, करंट किसी थ्योरी को ले लें, ठीक है, तो जैसे न्यूटन का लॉ है, ठीक है, तो उस पे बहुत से जो थिंकर्स हैं वो अपना अपना इनपुट देते हैं। इसी तरह साइकोलॉजी की भी एक साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल एक टॉपिक आया बाहर, और लोगों ने उसके ऊपर, जो थिंकर्स थे, जो नॉलेज थिंकर्स थे या जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी राय उसके ऊपर दी। तो वो कहता है कि उस दौर के हिसाब से, इसमें हमने सबसे पहले प्रीवेलिंग का वर्ड पढ़ा था जो कि जिसके सिनोनिम में आता है, यानी कि उसका एक हम्मानी लफ्ज है जो कि है करंट, यानी कि उस वक्त का करंट अफेयर था, समझ लें आप, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। तो ये बड़ा कॉमनली नोन कॉन्सेप्ट था। इवन देन वी कैन नॉट लेबल द साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। वो कहते हैं कि इतना कॉमन ये हो गया था, लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल को नहीं जो है वो लेबल कर सकते। साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल हम लेबल नहीं कर सकते कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस ऑफ सोल है। क्यों? क्योंकि उसके ये फॉलोइंग रीजंस हैं। क्रिटिसिज्म बच्चों उस चीज को कहते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म ऑन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। तो क्रिटिसिज्म वो होता है, क्रिटिसिज्म जो क्रिटिक्स करते हैं अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपने देखे होंगे, और आजकल के दौर की बात करूं या आज से एक डेकेड पहले की भी बात करूं, तो एक शेफ हैं जो बड़े मशहूर हैं, बाहर के हैं, यूरोप के, और वो उनका नाम है गॉर्डन रैमजे। तो वो बड़े मशहूर हैं, और वो जो है जाते हैं रेस्टोरेंट्स में और वो अपना जो है वो एक क्रिटिक, फूड क्रिटिक के तौर पे अपना राय देते हैं। और इवन उनको खाना पसंद ना आए तो उन्होंने साथ बाल्टी रखी होती है और उसमें वो
वॉमिट कर देते हैं या फेंक देते हैं खाना मुंह से, यानी कि उनको पसंद ना आए। तो क्रिटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी किसी भी चीज के सब्जेक्ट को वो जो है वो एनालाइज करते हैं। बहरहाल दिस वाज एन एग्जांपल। तो इसके ऊपर वापस आते हैं हम लोग। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस इन साइंस एक्सपेरिमेंटेशन एंड experimentation is necessary. Being science of soul, this condition cannot be fulfilled. ठीक है, ये किसने कहा, हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। साइकोलॉजी जो है वो डिफाइन होती है एक साइंस की तरह, और साइंस में ये बड़े मजे की बात है, जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो ऐसे ही तनकीद नहीं कर देता, वो सोच समझ के करता है। तो ये बड़ा ही मजे का दलाइल है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस। वो कहता है साइकोलॉजी को एक साइंस की तरह जब हम डिफाइन करते हैं और उसको डिफाइन किया जाता है तो साइंस क्या है वो अगली लाइन में बताएगा। वो कहता है इन साइंस, वो कहता है साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी। एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन जो है वो नेसेसरी है, उसकी जरूरत है, वो एक पहला पहलू है अगर आपने समझना है साइकोलॉजी को, साइंस को। बीइंग साइंस ऑफ सोल, दिस कंडीशन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। उसने कहा कि अगर आप साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं और साइंस तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे चलती है, तो अगर हम कहते हैं कि साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। कौन सी कंडीशन? साइंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, बहुत ही मजे से स्मूथली समझ आ गया होगा। इसको अगर आपको नहीं समझ आता 2-3 दफा सुनिए, बहुत मजे से समझ आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्रिटिसिज्म क्या था? सोल इज अ मिस्ट्री, इट कैन नॉट बी सीन, सो कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड और वेरीफाइड। कहा कि सोल जो रूह है वो एक मिस्ट्री है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम सुन नहीं सकते, इसी की वजह से इसको हम ऑब्जर्व नहीं, जब देखेंगे नहीं सुनेंगे नहीं तो हम सिर्फ महसूस करके तो नहीं उसको ऑब्जर्व कर सकते ना, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे और उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई ये दूसरा रीजन था। सोल एज अ टर्म implies certain theories of religion with regard to immorality and relationship to God. वो कहते हैं कि सोल जो एक टर्म है, यानी कि रूह जो एक लफ्ज है, वो इम्प्लाई करता है कुछ सर्टेन थ्योरीज ऑफ रिलीजन, मजहबी तौर से वो कुछ जो है वो थ्योरीज देता है विद रिगार्ड टू इमोरलिटी, इमोरलिटी के रिगार्ड से, यानी कि इटर्निटी के लिहाज से, लाजवाली के लिहाज से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला या उनके जो गॉड हैं उनके हिसाब से इनको जो है वो रिलेट करता है। साइकोलॉजिस्ट डू नॉट अपोज द रिलीजन। वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपोज नहीं करते, वो खिलाफ वर्जी नहीं करते रिलीजन की, या वो ऐसे नहीं कहते कि हम लोग रिलीजन को नहीं मानते और आप ये वो है, लेकिन दे सर्टेनली वांट टू कीप दिस साइंस फ्री फ्रॉम रिलीजियस इम्पैक्ट एंड वेग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, वो कहता है कि लेकिन वो सर्टेनली ये भी चाहते हैं कि वो साइंस को फ्री फ्रॉम रिलीजियस इम्पैक्ट से वो दूर रखें, और वेग टर्मिनोलॉजी, वेग जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, और इसका उलट होता है विविड। तो जो वेग टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जो एक अनक्लियर सा वर्ड है जिसको हम डिफाइन भी ठीक से नहीं कर पा रहे, और उसको हम फिर जो है वो रिलीजियस इम्पैक्ट एंड वेग टर्मिनोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, तो फिर से इस लाइन को एक दफा पढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट अपोज नहीं करते रिलीजन को, लेकिन वो सर्टेनली साइंस को फ्री रखना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं रिलीजियस इम्पैक्ट से, और किस वेग टर्मिनोलॉजी से? सोल की वेग टर्मिनोलॉजी से, यानी कि उसकी अनक्लियर वर्डिंग की वजह से, या उसकी अनक्लियर एक टर्म है जिसकी वजह से वो उससे दूर रहना चाहते हैं और दूर रखना चाहते हैं साइंस को और रिलीजन को। इसके बाद आ जाता है पॉइंट 4, दिस डेफिनेशन इज नॉन साइंटिफिक, नॉन ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जेक्टिव एंड हैविंग नो फिजिकल एंटिटी। उन्होंने कहा कि ये डेफिनेशन जो कि है
आपने दी है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, वो ना ही साइंटिफिक है, ना हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना ही वो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जर्व किया जाए, ना वो ऑब्जेक्टिव है, और इसकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। ठीक है, एक लाइन में उन्होंने सही सही सुना दी कि ये ठीक नहीं है। ये एक जो डेफिनेशन है वो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल एक ठीक डेफिनेशन नहीं है, हम उसको इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, अब इसका पूरा मैंने आपको जो है वो क्रिटिसिज्म का नीचे लिख दिया, करक्स इसका जो है, इन शॉर्ट साइंस ऑब्जर्व्स फैक्ट्स एंड सोल इज नॉट ओपन फॉर ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस। तो फैक्ट्स तो दूर की बात है, वो कहता है कि साइंस जो है वो फैक्ट्स कहते हैं असल बातों को। ठीक है, एक तो ओपिनियन होता है जो अपना अपना होता है, और एक फैक्ट होता है जो कि एक लाजिम व मलजूम बात है। एक फैक्ट है कि जो फॉर एग्जाम्पल जो आयरन है वो सख्त होता है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये सबको पता है। इसी तरह से वो कहता है कि साइंस ऑब्जर्व्स फैक्ट्स, साइंस जो है वो ठीक बातों को, ट्रू बातों को जो है वो ऑब्जर्व करती है। एंड सोल इज नॉट ओपन फॉर ऑब्जर्वेशन, और सोल को तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, हम उसको एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कर ही नहीं सकते। सो द डेफिनेशन, तो ये जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की कि हम साइकोलॉजी को मान लें एज अ साइंस ऑफ सोल, ये इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, और इन लोगों की वजह से, क्रिटिक्स की वजह से, क्रिटिसिज्म की वजह से इसके ऊपर जो है ये डेफिनेशन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल जो है वो रिजेक्ट हो गई। ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ, सेकंड टॉपिक हमारा था चैप्टर 1 का, और हमारा जो मेन सीरीज चल रहा है एन अप्रोच टू साइकोलॉजी का। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। इस तरह डीप में समझने के लिए प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको रोज़ जो है वो नई अपडेट मिल सकें। चलें जी, जज़ाकल्लाहु खैर। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जितना भी पढ़ा वो मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इसमें हमारा जो सीरीज़ चल रहा है एन अप्रोच टू साइकोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 अभी हमने स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आप अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, मैट्रिक में है, ADP में है, BS में है, या आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं ही नहीं और आप किसी और सब्जेक्ट के मेजर कर रहे हैं और माइनर में आपका साइकोलॉजी है, तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, अप्रोच टू साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, यही आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपके बड़े रिलेटेड से टॉपिक होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट। मिलते हैं एक नए और ताज़े टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह जो होगा वो होगा हमारा साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, फिर कॉन्शियसनेस, फिर बिहेवियर, फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की तरफ आएंगे, जो मैंने पहले ये बता दिया आपको और फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद हम गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे, और ये मतलब करते करते हमारा इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप सो 10 डेज़ लगेंगे, आई थिंक, हाँ जी 10 डेज़ में हमारा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। एंड तब तक तो मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी वीडियोस को, तो मेरे ख्याल में जब आपके पास पहुंचेंगी तो आपके पास इकट्ठी ही होंगी वीडियो सारी इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफ़िज़, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।